ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल धार्मिक टिप्स। स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 जनवरी दिन सोमवार को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम भारतवासी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो उस दिन आपको अपने घर में कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से उपाय करने हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो सभी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी भी आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किसी भी उपाय को हम किस तरह से करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे उपाय बताने वाली हूँ। इससे पहले हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आपको पूजा करनी है, किस तरह से आपको चौकी लगाना है, दरबार लगाना है और कौन कौन से भोग लगाने हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो को जरूर देख लें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को हम लोग दिवाली की तरह मनाने वाले हैं और इस दिन हमें कम से कम 5 दिए जरूर जलाने हैं। तो हम उस दिए को कैसे जलाएंगे और हमें कहाँ कहाँ उस दिए को रखना है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास पीले चावल और राम जी का इन्विटेशन कार्ड आया है तो उसका आप क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो में आगे। तो इस वीडियो को आप अभी ही लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि हमें 5 दिए को कैसे जलाने हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए कि 5 दिए कम से कम हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप अपने घरों में 5 से अधिक दिए भी जला सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके साथ 5 दिए का उपाय बताने वाली हूँ कि 5 दिए कैसे और कहाँ कहाँ जलाने हैं। इसके अलावे अगर आपको दिए जलाने हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, उन्हें कहाँ रखना है, कैसे जलाना है। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि 5 दिए हमें कौन से लेने हैं, मिट्टी के या फिर कोई और भी हम ले सकते हैं। तो सबसे शुद्ध हमारा मिट्टी का दिया ही माना जाता है, तो आप 5 मिट्टी के दिए ही लें। यदि किसी कारणवश आपके पास मिट्टी के दिए उपलब्ध नहीं है तो आप आटे के दिए भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में मिट्टी के दिए रखे हुए हैं तो आप उन्हें भी धोकर अच्छी तरह से धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जान चुके हैं कि हमें मिट्टी के दिए ही लेने हैं। इसके अलावा आपके मन में सवाल होगा कि इस दिए में हम किस तेल का उपयोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात आप ये जान लीजिए कि भगवान हमारे भक्ति में प्रसन्न होते हैं, हमारा मन देखते हैं, वे हमारा भक्ति भाव देखते हैं। तो अगर आपके पास आप सक्षम हो तो आप घी के दिए जलाएं, नहीं तो आप जो डेली यूज करते हैं अपने पूजा के टाइम जिस तेल का, उसी तेल से आप दिए जला सकते हैं। जैसे कुछ लोग डेली अपने पूजा के टाइम घी के दिए जलाते हैं, या फिर कुछ लोग तिल के तेल का उपयोग करते हैं, या फिर कुछ लोग सरसों के तेल का भी उपयोग करते हैं, तो आप उनमें भी दीप जला सकते हैं। तो आपके दूसरे सवाल का भी जवाब आपको मिल गया होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस दीप को हमें किस समय जलाना है, क्योंकि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा दोपहर के समय ही हो जाएगा, लेकिन हमें इस दिए को शाम के समय जलाना है। हमें दिए को शाम के समय जलाना है क्योंकि हम दिवाली के दिन भी दिए शाम को ही जलाते हैं। क्यों जलाते हैं इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि शाम के समय अंधेरा हो जाता है और उस अंधेरा को दूर करने के लिए हम शाम के समय प्रकाश के लिए दीप जलाते हैं। तो आप जान गए कि आपको दिए किस समय जलाने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें दिए को किस प्रकार जलाना है और कहाँ कहाँ रखना है। तो शाम के समय यानी कि 5 से 6 बजे के बीच हमें दिए को ले लेना है और उसे एक थाली में सजा लेना है। इसके बाद आप जो भी बाती और तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे उसमें डाल करके उसको तैयार कर लेना है। इसके बाद हम दिए को जला लेंगे और अपने घर के मंदिर में सबसे पहले दिए को दिखाना है। सारे दिए को आप वहाँ पे जला करके दिखाएं। इसके बाद और सबसे पहला दिया को हम लोगों को मंदिर में रखना है, यानी कि अपने घर के मंदिर में, और इसे खाली नहीं रखना है। इसके नीचे चावल या फूल जरूर रखें। ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि जब भी हम दिया जलाते हैं तो उसके नीचे हमें कुछ ना कुछ जरूर रखना चाहिए, चाहे चावल या फिर फूल। इसके बाद दूसरा दिया हमें कहाँ रखना है, तो इस दिए को हम लोगों को अपने तुलसी के पौधे के पास रखना है। सबके घरों में तुलसी का पौधा जरूर होता है, तो आपको दूसरा दिया तुलसी के पौधे के पास रखना है। इसके बाद हमें तीसरा दिया अपने रसोई घर में रखना है, यानी कि जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं उस घर में हमें तीसरे दिए को रखना है। फिर चौथा और पांचवा दिया को हम लोगों को अपने मेन गेट पर, यानी कि जो मुख्य द्वार होता है वहाँ दोनों तरफ रख देना है। तो इस तरह से आपको 5 दियों को अपने अपने स्थान पे रख देना है। आप ध्यान रखें कि 5 दिए कहाँ कहाँ रखने हैं। और अगर आप राम दरबार लगाए हुए हैं, चौकी सजाए हुए हैं, तो 24 घंटा जलने वाला जोत जो है उसे आप घी के दिए में ही जलाएं। उसमें घी का ही इस्तेमाल करें जो कि 24 घंटे तक जलते रहेंगे।
इसके अलावा 5 दिए के अलावा भी अगर आपको दिए जलाने हैं तो आप वो भी जला सकते हैं। अपने घर के अलग अलग हिस्सों में दिया रखें, प्रकाश करें, खुशियां मनाएं, साज सजावट करें। दिए के अलावे आप कैंडल भी ले सकते हैं, यानी कि मोमबत्ती भी जला सकते हैं, या फिर आप अपने घरों में लाइट भी लगा सकते हैं। लेकिन 5 मिट्टी के दिए वाले उपाय आपको अवश्य करने हैं और उसके अलावा आप जितने सक्षम हैं उतने कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन पीले चावलों का हमें क्या करना है जो हमें इनविटेशन के साथ आया था। तो उन चावलों में से कुछ दाने आप अपने घर के मंदिर में अवश्य रखें। इसके अलावा थोड़े से चावल आप अपने रसोई घर के राशन में मिला दें, और अगर आप इस दिन खीर या फिर कोई भी भोग बना रहे हैं तो उसमें इस चावल को थोड़ा सा मिला दें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें से थोड़ा सा चावल का दाना आप ले लें और उसे लाल या फिर पीले कपड़े में बांधकर जहां आप पैसा रखते हैं अपने घर में उस जगह पर जरूर रख दें। तो उम्मीद है आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। क्या और कैसे करना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए सब मिलकर के रामलला के स्थापना का उत्सव मनाते हैं, दिए जलाते हैं, खूब सारी खुशियां बांटते हैं। भगवान राम सबके घरों में खुशियां प्रदान करें, जीवन में खुशहाली बनाए रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। यदि आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपके लिए बहुत सारी जानकारी होगी। तो आप लोग कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।